हेलो गाइस। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम चालान का करेक्शन कैसे करते हैं। जैसे आपको चालान में के अमाउंट में चेंज करना होगा या आपको माइनर है, किसी में भी आपको यदि चेंज करना है तो आप ये कैसे कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले इसके लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा आपको ट्रेसेस के पोर्टल को लॉगिन। ट्रेसेस के पोर्टल को जो आप लॉगिन करोगे, तो यदि आप ट्रेसेस सर्च करोगे गूगल पे, गूगल क्रोम पे, तो वहाँ पे आएगा ट्रेसेस की वेबसाइट ऐसा। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी आएगी। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिटेक्टर आएगा, डिटेक्ट लॉगिन बाय डिटेक्टर, और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। फिर ऐसी पेज दिखेगी आपको। इस पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे इस डिफॉल्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे आनी है और यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है कि आपको किस क्वार्टर में वो चालान था जिसको आप चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे Q3, यहाँ पे फॉर्म टाइप 26Q, ऑनलाइन करेक्शन, और फिर यहाँ पे सबमिट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे करना है गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट। तो जब आप यहाँ पे गो टू करेक्शन रिक्वेस्ट करोगे, गो टू ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट करोगे, यदि ये ऑप्शन यहाँ से हट गया तो आपको कुछ नहीं करना। फिर आपको आना है यहाँ पे, ये देखिए डिफॉल्ट पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट। इस वाले पे आओगे तो उसके बाद ऐसी पेज दिखेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देंगे, तो आपको आना है व्यू ऑल पे और इस अवेलेबल पे क्लिक कर देना है। एंड इस पे जब आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। एक तो डीएससी के माध्यम से इसको लॉगिन कर वैलिडेट करें, या तो एक नॉर्मल केवाईसी के माध्यम से यहाँ पे वैलिडेट करें। आपको ये डीएससी से करनी है तो आप यहाँ पे वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको डीएससी का एक टैब ओपन होगा, ये वाला। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करके यहाँ पे साइन पे क्लिक करना है। एंड साइन पे करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के इसको साइन कर लेना है। यदि आप यहाँ पे नॉर्मल केवाईसी के माध्यम से करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करना है। एंड वैलिडेट डीएससी पे क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आपको ऐसी पेज आएगी। इस पेज पे आपको टोकन नंबर डालना है। टोकन नंबर आपको कौन सा लेना है, जो आपने रिटर्न फाइल करी है, जिस भी क्वार्टर का आप यहाँ पे कर रहे हो चालान करेक्शन, उस क्वार्टर का जो रिटर्न फाइल करी है उसके जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल से मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर लीजिए। यदि आपके पास है पहले से तो आप यहाँ पे टोकन नंबर डाल दीजिए। टोकन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे जो भी चालान चेंज कर दो उसका BSR कोड, डेट, चालान सीरियल नंबर और चालान अमाउंट ये डालना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड, जो मतलब यहाँ पे आपको ऐसी चालान लेनी है जिसमें 3 पेन हो। जैसे एग्जांपल में बता देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, जैसे किसी भी चालान में 3 मतलब मान के चलो 3 डिडक्टी है और 3 डिडक्टी का यदि एक ही नंबर पे एक ही पेन है, मतलब एक ही पेन है इस डिडक्टी का, यहाँ पे 3 पेन डालने को बोल रहा है कि 3 पेन अलग अलग होने चाहिए। यदि एक है तो एक भी चलेगा, 2 है तो 2 भी चलेगा। लेकिन यदि तीन से ज्यादा है तो आपको 3 अलग अलग पेन यहाँ पे डालने पड़ेंगे। यदि मान के चलो आपके केस में एक ही है और उसका अमाउंट है ऐसा 1000, 1000, 2000, तो आपको यहाँ पे दो ही बार डालनी है। एक बार पेन डालनी है, फिर आपको अमाउंट डालना है 1000, फिर डालनी है आपको डालना है 2000। अमाउंट सेम है, एक ही पेन है, मतलब एक पेन पे अमाउंट हमेशा सेम ही सेम है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 1000 एक अमाउंट डालनी है 1000 का, और एक यहाँ पे ये पेन नंबर डालनी है। ठीक है। जैसे मान के चलो अमाउंट डिफरेंट है, तो 1000, 1000, 1500, 2000 ऐसे है, एक ही पेन पे है, तो आपको यहाँ पे 1000, 1500, 2000 ऐसे करके आपको यहाँ पे 3 डालनी है पेन, और यहाँ पे कर देना आपको प्रोसीड। जब आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रोसीड विद ट्रांजेक्शन। जब ये ऐसे कर लोगे तो आपको यहाँ पे ऐसी पेज दिखेगी। ऐसी पेज नहीं दिखेगी, यहाँ पे तो ब्लैंक ब्लैंक आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे फिर क्लिक करना है सेलेक्ट पे। यदि आप सेलेक्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आएगा चालान करेक्शन। आपको यहाँ पे करना है व्यू डिटेल्स पे क्लिक। जब आप यहाँ पे व्यू डिटेल्स पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन मैच चालान, अनमैच चालान और न्यूली एडेड चालान। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको यहाँ पे करना है चालान करेक्शन पे क्लिक।
और जब आप चालान करेक्शन पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे मैच चालान, अनमैच चालान और न्यूली एडेड चालान, यहाँ पे 3 आएंगे आपके पास। ओके गाइस, जैसे मुझे चेंज करनी है इस वाले चालान को, तो मैं इस वाले चालान को पे, जैसे कि मैच चालान की बात कर रहा हूँ अभी मैं, उस बार आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस वाले पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है एडिट मैच चालान डिटेल्स, और उसके बाद आपको यहाँ पे मुझे डालना है यहाँ पे 65,527, 65,527, और यहाँ पे इंटरेस्ट में डालनी है मुझे 2000। तो टोटल हमारा हो गया ये 67,527। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए कभी भी। और अब हम इसको कर देंगे सेव। जब हम सेव करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे 2000 ये हो चुका है, और ये ऐसे पीला पीला आ जाएगा जब आप चेंज कर दोगे। तो नहीं चेंज करोगे तो ऐसा रहेगा। उसके बाद आपको आना है अनमैच चालान पे। तो मेरे वाले केस में तो अनमैच चालान कोई है नहीं। यदि आपके वाले केस में अनमैच चालान हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको। अनमैच चालान यदि होगा आपके वाले केस में तो ऐसे आएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी चेंजेस करना है आपको उस वाले चालान को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एडिट अनमैच चालान डिटेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करना है आपको चेंजेस कर लेना है। और यहाँ पे जो भी माइनर हेड है आपका, जो माइनर हेड में चेंज करना है तो आपको कौन सा माइनर हेड लेना है, ये वाला लेना है, तो आपको इस वाले पे क्लिक करना है। तो इस वाले पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है सेव। मतलब आपको जो भी अमाउंट लेना है, जहाँ पे भी अमाउंट डालना है आप अमाउंट डाल दीजिए। यदि यहाँ पे माइनर हेड आप 100 सेलेक्ट करोगे तो सारे कॉलम यहाँ पे फ्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखिए टैग चालान माइनर हेड 200 से 400, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। बाकी आपको इस यहाँ पे कर देना है सेव। जब आप सेव कर दोगे तो कुछ ऐसी आएगी। तो आपको यहाँ पे जब ऐसा आ जाए तो आपको आपने यहाँ पे जो भी चालान मतलब यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जहाँ जिसको सेव किया आपने उसको यहाँ पे आपको यहाँ पे करना है इस पे क्लिक, और उसके बाद आपको करना है यहाँ पे टैग सिलेक्टेड चालान। जब आप यहाँ पे टैग सिलेक्टेड चालान कर दोगे तो ये देखिए यहाँ पे मतलब ऐसा आएगा। तो आपको यहाँ पे यदि कुछ चेंजेस करना है तो कर लो, नहीं तो बाकी यहाँ पे आप सेव कर दो। जब आप ये सेव कर दोगे तो ये आपको ऐसे आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे जैसे कि आपको यहाँ पे ऐसे आएगा जो आप चेंजेस करोगे। इस चेंजेस करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा आगे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करेक्शन स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, सबमिट करेक्शन करनी है आपको यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट टू एडमिन, ठीक है, ऐसे करना है आपको। इस पे क्लिक करना है सबमिट टू एडमिन। एडमिन की जगह पे यहाँ पे करेक्शन आता होगा, अब आता है। उसके बाद जब आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा यहाँ पे लिखा आएगा करेक्शन स्टेटमेंट हैज सबमिटेड टू एडमिन यूजर टू रिव्यू। जब आप यहाँ पे ऐसे चले जाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डिफॉल्ट करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन, ठीक है। जब डिफॉल्ट करेक्शन रेडी फॉर सबमिशन जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको एक दिखेगी। अभी तो मैंने नहीं करी है सबमिट, इसलिए ऐसे नहीं दिख रहा है। आप यदि करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा। आपको यहाँ पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे करना है आपको व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक। जब आप व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो आपने जो भी चेंजेस करे होंगे तो यहाँ पे आ रहा होगा। और इसको देखना है तो आप एक बार देख लीजिए। यदि आज में चेंज करोगे तो फिर से आपको प्रोसेस करनी पड़ेगी यहाँ से। फिर यहाँ पे आप सबमिट टू एडमिन करना है, फिर सबमिट टू करेक्शन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे आना है, फिर यहाँ पे आके आपको सेम प्रोसेस है, व्यू स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। जब आप कंफर्म कर दोगे तो बाद आपको यहाँ पे सबमिट करोगे तो यहाँ पे डीएससी का ऑप्शन आएगा। ये देखिए ऐसा आएगा। आपको इस पे क्लिक करके यहाँ पे साइन कर देना है और पासवर्ड डाल देना है। तो ये ऐसा लिखा आ जाएगा, करेक्शन स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर बाय स्टेट फॉर्म 26 हैज बीन सबमिटेड फॉर प्रोसेसिंग। जब आप ये कर लोगे तो कुछ ऐसा आएगा। यदि आप यहाँ पे जाओगे डिफॉल्ट ट्रैक करेक्शन रिक्वेस्ट और यहाँ पे व्यू ऑल पे, तो यहाँ पे आएगा कि आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया है आईटीडी डिपार्टमेंट को। सबमिट टू आईटीडी ऐसे करके यहाँ पे लिखा आएगा। ओके गाइस, थैंक यू।